अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज से हम इस चैनल के ऊपर जो स्पेशली वो चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए आपने करनी है, जैसे कि ख़त लिखना ख़ास तौर पे, ठीक है। और इसके अलावा नंबर 2 आपका आ जाता है लेज़न, ठीक है, शप्राख बाउश्ताने उसके ऊपर, और शप्रेशन के तीनों टाइल्स के ऊपर भी हम अब वक्तन फ़वक्तन डेली बल्कि एक लेसन अपलोड किया करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज जैसे कि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफ जो है वो पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह हम शप्रेशन का ठायर रख लेंगे, और इस तरह आगे सो ऑन कंटिन्यू हम इसको रखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और वैसे भी जिस तरह कि आप जानते हैं कि जो ग्रामर है फॉर जर्मन केसेस की जो प्ले लिस्ट है, ठीक है, खासतौर पे जो नए बहन भाई इस हमारे चैनल के ऊपर हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने ग्रामर सीखनी है तो फॉर जर्मन केसेस जिसमें नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव और गेनिटिव, तो इसकी एक पूरी प्ले लिस्ट जो है, इसके 17 लेसन अपलोड हो चुके हैं, और उसकी प्ले लिस्ट का नाम है फॉर जर्मन केसेस। तो उसके ऊपर जाके आप ये तमाम जर्मन केसेस जो है, नॉमिनेटिव हमारा मुकम्मल हो चुका है उसमें, और अकोजाटिव जो है वो हमारा अभी चल रहा है, ठीक है, जिसमें मैंने जिस तरह आपको बताया कि हम कल उसका लेसन नंबर 17 जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक हो गया। तो ठीक है, बाकी साथ साथ अब हम इसको ये करेंगे, जैसे मैंने कहा कि श्राइबन यानी खत लिखना, और फिर उसी तरह आपका लेजन और शप्रेशन वगैरह, इसके ऊपर भी जो हमारे लेसन जो हैं वो अब बाकायदगी के साथ ही चलो अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। तो आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीफ जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये अक्सर एग्जाम में कई मरतबा आ चुका है, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। मसलन ये है कि खत ये है कि जी वोनन इन आइनर मीट वोनुंग, कि आप एक मीट वोनुंग में रहते हैं, यानी किराए के मकान में रहते हैं, वोनुंग में रहते हैं। दी हाइसुंग फुंक्शोनियत निस्ट रिस्टिश, कि जो उसका हाइसुंग है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे घर की कोई भी चीज खराब है, जैसे हाइसुंग की जगह पे अगर कहते हैं फेंस्टर खराब हो गया, दरवाजा खराब हो गया, या कोई और चीज खराब हो गई है, तो आप तकरीबन यही पैटर्न जो है उस लफ्ज को चेंज करके ये वाला लिख सकते हैं। इसलिए इस ब्रीफ को आपने अच्छी तरह से समझना है, ओके। Und es ist sehr kalt in ihrer Wohnung, और आपकी वोनुंग में बड़ी सर्दी है, ठीक है। श्राइबन जी आइने ईमेल, आपने एक ईमेल लिखनी है अन ईरन फिरमीटम, अपने मालिक मकान को, थोबियास श्मिट उसका नाम है, ठीक है। और 4 पॉइंट्स आपको पता ही है, हर ब्रीफ में आपने 4 जो पॉइंट्स हैं वो लिखने होते हैं, ठीक है। नंबर 1, वस इज दस प्रॉब्लम, मसला क्या है, कि वोनुंग जो है आप, यानी कि उसमें आपको जो प्रॉब्लम है वो आपने बतानी, प्रॉब्लम तो मेरे को बता दी गई है, वही हम उसको लिखेंगे, ठीक है। वारूम स्टोट जी 10, आपको इससे क्यों परेशानी है। नंबर 3, जाइट 1 गिव्स अस 10 प्रॉब्लम, ये मसला कब से चल रहा है। und was soll ihr Vermieter machen, कि आपका जो मालिक मकान है उसको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे डियर ब्रदर सिस्टर। तो सबसे पहले फिर शुरू करते हैं कि अच्छा, खत जब आपने शुरू करना है ना, अगर ये खत है तो आपने राइट साइड पे डाटूम यानी तारीख जो है वो लिखनी होती है। अगर ईमेल है तो ईमेल में आपको डाटूम लिखने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि ये ईमेल है तो हम इसमें कोई डाटूम शाटूम जो है वो कोई नहीं लिखेंगे, सही है। अब सबसे पहले ऊपर आपने लिखना है बिट्रेफ। बिट्रेफ कहते हैं, बिट्रेफ होता है आपका सब्जेक्ट के, ठीक है। बिट्रेफ के बारे में मैं ये कहूंगा कि आप पहले पूरा जो है ना खत लिख लें, बिट्रेफ एंड पे लिख लें। बिट्रेफ होता है कि आपने एक लेटर लिखा है, एक कहानी लिखी है, या कोई भी चीज लिखी है, उसका अनवान क्या देना चाहते हैं, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, वो बिट्रेफ होता है, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए शुरू में तो अब जब खत लिखेंगे, अगर आपको पता लग गया कि अच्छा इसका ये टाइटल होना चाहिए, सही है, तो वो आप शुरू में लिख दें। कुछ ब्रीफ ऐसे होते हैं आपको लगता नहीं कि इसका क्या टाइटल होना चाहिए, तो वो जो 4 पॉइंट्स जो आपने लिखने हैं, पहले आप पूरा खत लिख लें। क्या ख्याल है, खत लिखने के बाद फिर आपके जिन में खुद कोई ना कोई टाइटल आ जाएगा, उसकी आप ऊपर जगह छोड़ दें। जे के हेटर से ऊपर आपने लिखना होता है टाइटल जो है, सही है। तो इसका टाइटल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि बिट्रेफ जो है हाइसुंग फंक्शनियत निस्ट रिस्टिश, हाइसुंग फंक्शनियत निस्ट रिस्टिश, कि जो हाइसुंग है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, ये इसका टाइटल है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे जे गेट हेशमिट, ठीक है, डियर हेशमिट, आप उसको आगे कोमा आपने जरूर डालना है। उसके बाद जब आप जे गेटे के बाद अब जब अगला जुमला शुरू करेंगे, उसका पहला जो लेटर है, लफज जो है वो स्मॉल लिखा जाएगा। जैसे आप कहते हैं इश, जो भी लिखना है, जैसे इश लिखना है, दू लिखना है, किसी से भी शुरू करना है,
तो उसका आई जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में, उसमें बड़े कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना है। इस चीज का अपने ख्याल रखना है। अभी स्टूडेंट्स के हम पहला जुमला शुरू कर रहे हैं, नहीं उससे पहले आप जे गेहटे हेर शिमिट से जुमला शुरू कर चुके हैं, उसके बाद आपने कोमा लगा दिया है, और कोमे के बाद जब आप अगला जुमला शुरू करते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में शुरू होता है। ओके, इस चीज का अपने ख्याल रखना है। अच्छा, इश होफे मैं उम्मीद करता हूं, एस गेट ईनन गुड मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। इश राइबे ईनन मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक है। आईने ईमेल, वैसे इसके आगे ये भी आप लिख रहे हैं, एक जुमला इजाफा कर लें, इश राइबे ईने ईनन ईनन आईने ईमेल, मैं आपको एक ईमेल लिख रहा हूं। या आप ये कह सकते हैं इश राइबे ईनन आइनन बरीफ, अगर ब्रीफ है तो आइनन ब्रीफ आएगा, अकोजाटिव है तो आइनन आएगा, दी है तो आइने आएगा। मैं आपको एक ईमेल लिख रहा हूं, वाइल दी हाइसुंग इन माइनर वोनुंग निस्ट रिस्टिश फंक्शनियत, कि जो हाइसुंग है मेरी वोनुंग में वो सही तरह से काम नहीं कर रहा। अब ये जुमला यहां पे वाइल नेबनजार्ट्स में है, ठीक हो गया। जब आप जुमला वाइल नेबनजार्ट्स में लिखते हैं तो वर्ब हमेशा जुमले के एंड पे लिखी जाती है, तो फंक्शनियत वर्ब एंड पे लिखी है हमने, फिर आगे फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। तो नेबनजार्ट्स में ब्रीफ के अंदर ज्यादातर जुमले नेबनजार्ट्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब और आपके खत का तकरीबन जो पहला जुमला जो होगा वो वाइल के साथ लिखा जाएगा, नेबनजार्ट्स वाइल के साथ। क्यों? क्योंकि आपने खत लिखने की वजह बतानी होती है, ठीक है। तो वाइल के साथ आप अपनी वजह बताएंगे। वाइल दी हाइसुंग इन माइनर वोनुंग निस्ट रिस्टिश फंक्शनियत सही तरह से काम नहीं कर रहा। Es ist sehr kalt, ये बहुत सर्दी है। und ich kann meine Wohnung nicht richtig heizen, और मैं अपनी वनों को सही तरह से गर्म नहीं कर सकता। सही है। आगे आप बताना है कि हम दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं। वारूम स्टोट, आपको ये क्यों परेशानी का सामना है और ये मसला कितनी देर से चल रहा है, ठीक है। तो आपने बताना है दिस प्रॉब्लम besteht seit 3 Tagen, कि ये मसला जो है वो 3 दिन से चल रहा है, ठीक है। उन एस विड ईमा श्लीमा, और ये बद से बदतर होता जा रहा है। und es wird immer schlimmer, श्लिम कहते हैं मतलब बैड, बुरा है, बस से बदतर होता जा रहा है। एस स्ट्योट मिशजियम, ये मुझे बहुत तंग करता है। वाइल, फिर वाइल आ गया, ठीक है। वाइल एस ड्राउजन शोन जेर काल्ट इस्ट, वर्बेंड पे लिखी गई इस्ट है, क्योंकि बाहर जो है पहले से बहुत ज्यादा सर्दी है। उन इश फ्री रेमिश है, उन इश फ्री इन माइनर वोनुंग, और मैं अपनी वोनुंग में फ्रीज हो जाता हूं, यानी जम जाता हूं मैं। समझा रही बात आपको, इतनी सर्दी है वो कह रहा है, ठीक है। क्यों अगला बात कह रहे हैं क्यों कि अब आखिरी पॉइंट हम ये लिखेंगे, वस जोल ये फिर मीटा माखन, कि आपके मालिक मकान को क्या करना चाहिए, उसमें आप लिखेंगे Könnten Sie bitte so schnell wie möglich einen Techniker schicken, है क्या आप बराए मेहरबानी एक जो है टेक्निकर उसको भेज सकते हैं, ठीक है। वी म्यूग्लिश जितना जल्दी हो सके, आइनन टेक्निकर शिकन, क्या बराए मेहरबानी एक टेक्निकर जो है, एक टेक्निकर आपको पता ही है जो ये घर के काम वगैरह हाइसुंग वगैरह को ठीक करते हैं, उसको टेक्निकर बोलते हैं। तो क्या भेज सकते हैं 10 प्रॉब्लम सुबेहेबन, इस मसले को फिक्स करने के लिए 10 प्रॉब्लम सुबेहेबन। इश्वेरे इनन जे डांकबा, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूंगा, ठीक है। फीलन डांक इम फोर हाउस, आपका एडवांस में बहुत शुक्रिया। मिथ फ्रोनिश ग्रुसन, और आखिर में आप अपना ईयर नाम में आप लिख देंगे, ठीक हो गया। ओके, तो ये हाइसुंग हो गया खराब, ठीक है। अगर इस तरह का कोई भी ब्रीफ अगर आपको आ जाता है कि आपके घर की कोई चीज खराब है और आपने अपने मालिक मकान को खत लिखना है, तो इस तरह का कोई भी ब्रीफ आप यही पैटर्न के साथ आप लिख सकते हैं। क्या ख्याल है? आपने आपके घर की टूटी खराब हो गई है, फर्स्ट इसके ऊपर आ जाता है, खिड़की खराब हो जाती, खिड़की के ऊपर अक्सर आ जाता होता है, दरवाजा खराब है, यानी कुछ भी खराब है और आप अपने मालिक मकान को खत लिखने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल दिस इज द बेस्ट वे, बेस्ट पैटर्न, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के ब्रीफ हम तैयार कर लें कि कोई इस तरह का ब्रीफ कोई आए तो आप, ठीक है, आपने सिर्फ लफ्ज चेंज करना हो और आप इसका ये आंसर जो है उस पर लिख सकते हैं। आई होप कि इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू टू पास, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जो मुश्किल लगता है ना, वो ये खत लिखने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है। तो मेरे ख्याल से हम रखा ही इस तरह का पैटर्न करेंगे कि एक ब्रीफ के अंदर आपके काफी चीजें जो है वो कवर होती जाएं आपकी। क्या ख्याल है? सही है?
ओके, तो ठीक है, जिस तरह मैंने शुरू में आपसे बात की थी, अब हम अपने चैनल के ऊपर ग्रामर तो हम साथ कर ही रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, खत हो गया, शिप्रेशन होगी और लेजर वगैरह होगी, उसकी तमाम चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम बात को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।